पाकिस्तान के मारूफ मशहूर यूट्यूबर और व्लॉगर रजब भट्ट की परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाल ही में जब उनकी शादी हुई तो शादी के फ़ौरन बाद उनको वाइल्ड लाइफ वालों ने एक शेर का बच्चा जो कि उनको शादी के मौके पे तोहफे के तौर पे दिया था, उसका लाइसेंस ना होने की बिना पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही में उनको एक 223 बोर असला भी बगैर लाइसेंस के रखने के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 24 घंटे के अंदर इनकी ज़मानत तो हो गई थी, लेकिन ये उनकी शादी के बाद उनके लिए बहुत बड़ी एक परेशानी का बाइस था। उनके तमाम जो ऑडियंस थे, उनके तमाम व्यूवर्स थे, उनके फैंस थे, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे। लेकिन ये परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी कि रजब भट्ट अपनी ज़िंदगी के अंदर मामूल के मुताबिक अपने वीलॉग्स बना के ऑडियंस के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे थे। लेकिन अब जो गुज़िश्ता उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी है। क्या रजब भट्ट को कोई डाउन करना चाहता है? क्या रजब भट्ट के ख़िलाफ़ या रजब भट्ट की बढ़ती हुई शोहरत से लोग खाइफ हो चुके हैं, या उनके हासदीन के अंदर अब बेपनाह इजाफा होता चला जा रहा है? अब रजब भट्ट को जो एक बहुत बड़ी परेशानी जो उनको लाहक हुई है, एक बहुत बड़ा वाक़या जो उनके घर के अंदर हुआ है, जिससे उनके माँ बाप, उनके घर वाले, ख़ास तौर पर उनकी जो अभी बीवी है वो बहुत परेशान हुई। और ये वाक़या हुआ कैसे है? क्या इसके पीछे किसी की कोई साजिश थी? क्या ये वाक़या करने के अंदर उनके कोई दोस्त इसके अंदर मुलव्वस थे, या उनकी कुछ फैमिली के ही लोग हैं जो रजब भट्ट की इस शोहरत से नाखुश हैं और रजब भट्ट को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं? और ये वीडियो जो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि जिसके देखने के बाद ये बिल्कुल वाज़ह हो जाएगा क्या ये इसके अंदर कोई साजिश थी, या कोई ये वैसे ही हादसाती तौर के ऊपर ये वाक़या रूनुमा हुआ जिससे रजब भट्ट तो मौके के ऊपर उनको कोई ऐसा नुकसान हुआ है। ये तमाम जो अहम चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, जैसे ही हमने देखा है कि कोई शख्स अपनी शोहरत की बुलंदियों को पहुंचता है तो साथ ही साथ हासदीन की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। होता यह है कि जब हासदीन की तादाद में इजाफा होता है तो साथ साथ उस इंसान को भी चाहिए कि वो भी अपने सदका खैरात के अंदर इजाफा करता चला जाए, क्योंकि सदका और खैरात एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ऊपर से बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। गोया मुझे बिल्कुल यकीन है कि रजब के वालिदैन और रजब खुद सदका खैरात बिल्कुल करता होगा, क्योंकि उसको भी इस चीज़ का इल्म है, नॉलेज है। वो जानता है कि उसको जो जो परेशानियां हैं और जो जो उसको जिस तरह से हासदीन की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, वो भी इन चीज़ों को बाखूबी जानते हुए ये बिल्कुल काम करता है। अगर वो ये काम नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है कि और मेरा उसको पैगाम है कि वो अपने इस सदका खैरात को बिल्कुल तेज़ कर दे। अगर थोड़ा पहले कम कर रहा था तो उसको ज़्यादा कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी बलाएं हैं वो सदका खैरात की वजह से टल जाएं। अब बात कर लेते हैं कि रजब भट्ट को क्या इस जो उसको ये जो उसके घर वाक़या हुआ है इसके अंदर कोई मुलव्वस था? असल में ये वाक़या ऐसे था कि रजब भट्ट की गुज़िश्ता रात उसकी सालगिरह थी और उसकी सालगिरह के मौके के ऊपर उनके घर वालों ने उसको सरप्राइज़ विश किया। सरप्राइज विश के दौरान जब उसकी फैमिलीज़ वाले और ख़ास तौर पर उसकी बीवी एक केक और कुछ बलून्स लेकर जब आई, और रजब भट्ट उस दौरान टिकटॉक के ऊपर लाइव अपनी ऑडियंस के साथ चिट चैट कर रहे थे, और जब ये लेकर आए केक और बलून्स लेकर आए तो बलून्स, आपको जैसा पता है कि इसके अंदर गैस होती है और ये गैस बड़ी ही ख़तरनाक गैस होती है, और इस गैस की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। अब होया ये कि जब उन्होंने केक के ऊपर जब वो लाइट जलाई, मोमबत्ती जलाई, तो उस मोमबत्ती के जलाने से एक चिंगारियाँ निकली। उस चिंगारियाँ के निकलने की वजह से जो बलून था उसके अंदर हीलियम गैस होती है, और हीलियम गैस ने ज़रा सा स्पार्क लिया, क्योंकि बलून्स जो होते हैं बड़े ही वो लाइट जो उसका कवर होता है वो उसके बने हुए होते हैं, और ये जब साथ ही चिंगारी ली तो बलून एकदम से फट गया। उसके फटने के बाद एकदम आग का एक शोले उठे जिससे रजब भट्ट उसकी फैमिली वाले तो महफूज हुए, लेकिन उसकी फैमिली वाले एकदम परेशान हो गए, क्योंकि अल्लाह ना करता ये अगर कोई थोड़ा सा बड़ा हो जाता या तमाम बलून्स इसकी लपेट में आ जाते तो ऐन मुमकिन था कि ये एक आग लग जाती, और इस आग लगने की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ये एक ज़ोरदार धमाके से फटते हैं, और ज़ोरदार धमाके से फटने की वजह से ये उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं, घर की जो लकड़ी का फर्नीचर पड़ा होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, और इसके अलावा जो दूसरी भी हसास चीज़ें हैं वो एकदम आग की लपेट में आ सकती हैं। तो इस तरह के वाक़यात से वैसे भी आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप गैसी बलून जिसके अंदर हीलियम है, हीलियम गैस होती है, और दूसरी जानब आप वो जो मोमबत्ती या आप मोमबत्ती के ऊपर लगाने वाले जो आतिशगीर मादा होता है आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी ये दोनों का मिलाप एक बहुत बड़े धमाके का बाइस बन सकता है। लेकिन
अल्लाह ताला की किस्मत, अल्लाह ताला की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस बुरे वाक़े से, इस बुरे हादसे से अल्लाह ताला ने उनको महफूज रख लिया। तो ये अब अगर इस वीडियो में देख सकते हैं, पहले तो ऐसा लग रहा था कि किसी की कोई साजिश है इसके अंदर, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि ये बिल्कुल एक हादसा था। इसमें किसी घर वालों की या उनके दोस्त अहबाब जो उस वक्त उस मौके पर उनको विश करने के लिए पहुंचे थे, उनकी जानब से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया था कि जो उनको ऐसा लग रहा था कि उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद ये तमाम उनके ऑडियंस भी बिल्कुल एक सुकून में आ गए हैं कि ये एक हादसाती वाक़या था, ये वो एक बिल्कुल एक अचानक होने वाला वाक़या था, जिससे रजब भट्ट तो महफूज है, उनकी फैमिली वाले भी महफूज हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कोई परेशानी का बाइस बने। मैं तमाम जो नाज़रीन हैं और सामीन हैं उनको भी ये एक पैगाम देना चाहूँगा कि कभी भी इस तरह का जो वाक़या है, ये जो हुआ है, इस तरह की कभी भी कोई हरकत या कभी भी कोई इस तरह के इवेंट्स के ऊपर कभी भी बलून्स को, गैसी बलून्स को और आतिशगीर मादे को करीब ना लाने दें, क्योंकि अगर ये आपस में टकराते हैं तो ये बहुत बड़े धमाके का बायस बनते हैं। रजब भट्ट तो अपने इस वाक़ये के अंदर महफूज रह गए हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के वाक़यात से बचना चाहते हैं तो इस तरह के काम को कभी भी अपने घर के अंदर ना करें, क्योंकि ये छोटा सा हादसा अब बहुत बड़ी जानलेवा बायस बन सकता है। तो नाज़रीन किराम,